आज के कार्यक्रम में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ शामिल हुए। आज और कल मैं मन की कुछ विशेष बातों पर सिखाना चाहूंगी और हमें हमेशा इसी विषय पर कुछ सीखने की आवश्यकता है। बाइबल कहती नीति वचन 23:7 में जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। दूसरा संवाद कहता है जैसा वो अपने मन में विचार करता है वो वैसा ही बन जाता है। मैंने अपने वाक्यांश को अपने अनुसार बना लिया है कि जहाँ मन जाता है मनुष्य पीछे जाता है। हमारे विचार हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब भी आप अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोच रहे होंगे। शायद अब भी आपके जीवन में क्या हो रहा है आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे। हो सकता है आपके कुछ विचार शायद गलत विचार जो आपने अतीत में किए हों। मैंने बैटलफील्ड ऑफ द माइंड एक पुस्तक लिखी है और जब मैंने ये पुस्तक लिखी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। फिर भी मैं हैरान हूँ कि इतने सालों में उसने मुझे जारी रखा। मैं चाहती हूँ कि बैटलफील्ड ऑफ द माइंड ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। तो शायद आपको एक मुट्ठी भर लोग मिलेंगे जो ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं। मैं आपको कहती हूँ कि लोगों के मन के एक क्षेत्र में बहुत ही समस्या है। शैतान हमारे मन के विपरीत आता है। वास्तव में हम बाइबल में सीखते हैं कि मन ही युद्ध का मैदान है और शैतान इसी जगह हमसे झूठ बोलता है, हमारे विपरीत आता है और लाभ उठाता है। अगर वो हमारे विचारों को नियंत्रण कर सकता है तो वो हमारे भाग्य का भी नियंत्रण करेगा। पहला धर्मशास्त्र मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 4 और 5 ये कहता है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, मांस और लहू के हथियार, फिर भी हम गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी हैं। शैतान हमारे मन में गढ़ों को ढा देना चाहता है और ये गढ़ हमारे मन का क्षेत्र है जहां पर शैतान हमारे विचारों पर नियंत्रण करना चाहता है। वास्तव में उसने उस क्षेत्र को घेर रखा है क्योंकि वो क्षेत्र हमारे विचारों को नियंत्रण करता है, वो हमारे जीवन को भी नियंत्रण कर सकता है। क्या आपको मालूम है कि एक झूठ के सहारे आप अपना जीवन बिता सकते हैं? मेरी पुस्तक बैटलफील्ड ऑफ द माइंड से मैं 16वें पेज से कुछ पढ़ना चाहती हूँ जो इन गढ़ों के विषय में बात करता है। धूर्त युद्ध नीति और धोखा देकर शैतान हमारे मन में गढ़ों को ढाने के लिए प्रयत्न करता है। गढ़ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम गुलामी के बंधन में फंस जाते हैं हमारी गलत सोच के कारण। बचपन में मेरे जीवन पर दुर्व्यवहार हुआ था क्योंकि शैतान मुझसे झूठ बोला और मेरा इस्तेमाल हुआ और उसने कहा कि मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, या अगर मुझे कोई चाहेगा तो मैं दूसरे स्थान पर ही रहूँगी, या अगर कभी कुछ करूँ तो मुझे हमेशा दूसरा स्थान ही लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे जीवन में मेरा इस्तेमाल हुआ है, मैं शोषित हुई हूँ। शैतान ने मुझसे कहा कि बचपन में मेरे साथ जो कुछ हुआ मेरे पूरे जीवन पर प्रभाव डालेगा। मैं यही बहुत सालों तक विश्वास करती रही। शैतान ने झूठ बोला और मैं उस पर विश्वास करती रही और क्योंकि मैंने उसके झूठ पर विश्वास किया उसका झूठ मेरे जीवन की वास्तविकता हो गई। जहां मन जाता है वहां मनुष्य पीछा करता है। जैसे ही मैंने परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू किया तो मैंने सच्चाई का अनुभव किया और सच्चाई ने मुझे आज़ाद किया और दैनिक जीवन के आधार पर यह आज़ादी जारी रही। यही नहीं मुझे अनुभव हुआ पर बड़ी संख्या के लोगों का अनुभव है कि परमेश्वर के वचन से ही वे आज़ाद हुए। मुझे मेरे जीवन की सच्चाई का पता चला ये कि मेरा दुरुपयोग हुआ। सच्चाई ये है कि इसका कुछ टिकाऊ परिणाम था। सच्चाई ये है कि मुझे चोट पहुंची है। सच्चाई ये है कि मेरे साथ अन्याय हुआ। लेकिन परमेश्वर के सच्चे वचन मेरी सच्चाई से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। परमेश्वर के वचन सामर्थ्य से परिपूर्ण। सच यह है, बाइबल कहती है उसके वचन जीवित हैं और उसके वचन में अंदरूनी सामर्थ्य है। आइए देखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 5। कोरी कल्पनाएं ये हथियार विभिन्न तरीकों से परमेश्वर के वचनों द्वारा घटित होते हैं। हमारी कोरी कल्पनाएं और हर एक ऊंची अभिमानी और अहंकारी बात को जो परमेश्वर की ज्ञान के विरोध में उठती है खंडित करती है और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो ये ऐसे काम करता है। शैतान मुझसे झूठ बोलता है और अगर मैं परमेश्वर के वचन नहीं जानती हूँ तो मैं झूठ पर विश्वास करूंगी और मैं उसकी गुलामी करूंगी और वो जो कुछ कहता है मैं विश्वास करती हूँ। कुछ साल पहले मुझे याद है मैं सुबह उठती और मुझे यही विचार आता कि मैं निराश हूँ, तब दिन भर मैं निराश ही रहती। जब मैं प्रभु के वचन पढ़ती हूँ कहता है कि मैं भारीपन की आत्मा को स्तुति के आभूषण पहनाऊं तो मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। उसने मुझे निराशा की खाई से मुक्ति दिलाई है। इसलिए अब जब मैं उठती हूँ तो ये विचार मुझे आता है तो मुझे निराशा महसूस होती है। मैं सिर्फ कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं जैसे भी महसूस करती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर के वचनों में सच्चाई है। वचन कहता है कि परमेश्वर की खुशी ही मेरी ताकत है और इस दिन को परमेश्वर ने बनाए उसी में मैं प्रसन्न रहूंगी। इसलिए मैं निराशा को फेंक देती हूँ
और स्तुति के आभूषण पहनती हूँ। देखिए, जब तक मैं परमेश्वर के वचन नहीं जानती थी, ऐसा नहीं कर सकती थी। दूसरा कुरिन्थियों 10 कहता है, हमारे युद्ध के हथियार हम उससे सीखते हैं। हम युद्ध के मैदान में हैं, पर हमारे पास हथियार हैं। ये हमारे शारीरिक हथियार नहीं हैं, ये स्वाभाविक साधारण हथियार नहीं हैं, ये सांसारिक हथियार नहीं है, तो ये अवश्य आत्मिक हथियार होंगे। हमारे हथियार प्रभु के वचन है, जिनका हम कई तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। अगर परमेश्वर के वचन को आप गाते हैं तो वे हथियार बन जाते हैं। अगर उनके वचन को सुनते हैं तो वे भी हथियार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं तो आपका मन ताज़ा हो जाता है। बाइबल कहती है रोमियो 12 में, यद्यपि परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी योजना बनाई है, आप सचमुच उसकी योजनाओं का अनुभव नहीं कर सकते हैं। वो आपके जीवन में लागू नहीं होगी जब तक आपका मन नवीनता में न हो। इफिसियों 4 कहता है, हमारा मन और हमारा व्यवहार प्रतिदिन नया होना चाहिए। आप प्रभु के वचन को गा सकते हैं, उसके वचन सुन सकते हैं, उसके वचन को बोल सकते हैं, उसके वचन को आप पढ़ सकते हैं। और मैं अभी आपसे कहती हूँ, और मेरा भी ये विश्वास है कि आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। हमारे सम्मेलन में हम बहुत लोगों से मिलते हैं जो सचमुच कुछ अविश्वसनीय संकट और पीड़ा से गुजरते हैं। ये मेरे हृदय को छू लेता है जब हम ये जानते हैं कि हमारी प्रस्तुति से कैसे लोगों के जीवन बदल गए हैं, जैसे कि हमारी पुस्तक बैटलफील्ड ऑफ द माइंड। इस गवाही का आनंद लें। 9 साल की उम्र से मुझे शारीरिक तौर से इस्तेमाल किया गया। अपने जीवन से हार चुकी थी। मेरी आत्मा की कीमत नहीं थी, कोई आत्म समझ नहीं, कोई आत्म प्रेम नहीं। मैं 8 बार मनोचिकित्सक के पास गई। वहां पर मुझे हथकड़ी पहनाकर मेरा इस्तेमाल किया गया। मेरा दिल टूट चुका था। तब मेरी दोस्त ने, जो मुझे चाहती थी, मुझे ये पुस्तक बैटलफील्ड ऑफ द माइंड दी। जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो मैं समझ गई कि शैतान मुझे नहीं चाहता। मैं इस पुस्तक को जहाँ जाती साथ ले जाती। मैं स्नान कक्ष में पढ़ी, शयन कक्ष में, रसोई घर में पढ़ती थी। मैं जहाँ जाती वहीं पर उस पुस्तक को ले जाती। तब से खुद को नया महसूस करने लगी। नई मुस्कान मिली, नई दृष्टि, नया व्यक्तित्व। मेरे माता पिता और मेरा परिवार मुझे नहीं जानते थे। 2 साल पहले मैं नशीली दवाओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत भारी नशीली दवा इस्तेमाल करती थी। मैंने धर्मशास्त्र में, पत्रस में पढ़ा और ये सिखाता है कि हमें संयमी और सतर्क कैसे रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप संयमी नहीं हो तो विरोधी हमेशा आपके पीछे रहता है। इसलिए मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए। पर मेरे चारों तरफ लोग मुझे हमेशा वापस लाना चाहते थे। मैं सैम्स क्लब की दुकान की ओर जा रही थी। मुझे पुस्तकें बहुत पसंद है, इसलिए मैं पुस्तक विभाग में गई। जब मैं शीर्षकों को देख रही थी तो मैंने ये पुस्तक बैटलफील्ड ऑफ द माइंड देखी और मैं पुस्तक खोलकर पढ़ने लगी। और क्षण भर के लिए मैं रुक गई। ये पुस्तक तो मुझसे बातें करने लगी। मैं बस पढ़ती रही, पूरी दुकान में पढ़ती घूमने लगी, पर पुस्तक को नीचे नहीं रखा। मेरी अंतरात्मा कहने लगी, अगर पुस्तक नीचे रखोगी तो तुम कुछ चूक जाओगी, यदि तुम पुस्तक को ताक पर रखोगी तो जाकर कुछ चीज़ें जाने से चूक जाओगे। इस तरह आज तक मुझसे किसी ने ऐसी सीधी बातें नहीं की थी। मैं सचमुच प्रभावित हुई, क्योंकि मुझे सचमुच साधारण आत्मसम्मान मिला और मैं कैसे नशीली पदार्थ का प्रयोग करने लगी थी कि मैं हमेशा पूरी तरह से नशे में रहूं और वहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि शैतान मुझसे यही कराना चाहता है हमेशा के लिए, जिससे कि एक ऐसे सचमुच भिन्नता से सोचना सिखाता है। सही मेरी एक इच्छा थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसके लिए धन्यवाद करूं। कोई बात, क्योंकि इस पुस्तक ने मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल दिया। देखिए, 4 साल पहले मेरे बेटे के पिता कैंसर से गुजर गए और मेरे बेटे को एक रसोली थी और उसने आधा जीवन आईसीयू में बिता दिया। मैंने पूरे दिन के लिए एक नर्स रखी थी। मुझे भी खाने में तकलीफ थी, बुलिमिया और मेरा वजन 300 पाउंड था। यदि आज मेरा शरीर इतना ही भारी होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। तब किसी ने बैटलफील्ड ऑफ द माइंड के बारे में बताया। मैं बीमार थी, मैं परेशान थी।
अपने आप को खत्म करना चाहती थी, पर मैं सोचती कि मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तब मैंने परमेश्वर से कहा कि तू जो कहता है तू है, तो मुझे चंगा कर। मैं 3 साल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय गई। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर परमेश्वर उनके द्वारा मुझे चंगाई नहीं देना चाहता था। पर मैंने ये पुस्तक पढ़ी, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे हमेशा से खाने की भूख थी। मैं बाहर जाती और खाने को देखकर उत्तेजित होती थी। वो श्रद्धायुक्त चीज थी, पर मैंने परमेश्वर के बेटे के सामने सिर झुकाना शुरू कर दिया। स्नान घर में पढ़ते समय उसने मुझे चंगाई दी, उसने मुझे चंगा किया 4 सालों से। तब से उसने मुझे नहीं गिराया। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, इन लोगों की गवाहियों को सुनकर बहुत हिम्मत बढ़ती है और जरूर आप लोगों की भी हिम्मत बढ़ती होगी। इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर इंसानों का पक्षपाती नहीं कि वो एक के लिए करेगा और दूसरों के लिए नहीं। ये एक अच्छी संभावना है कि ये पुस्तक आपको अवश्य मिले। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज मन के बारे में हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि मन जहाँ जाता है मनुष्य उसका पीछा करता है। मनुष्य जो मन में सोचता है वही वो बन जाता है। शैतान आपके मन को गढ़ बनाना चाहता है, पर तुम परमेश्वर के वचन पढ़कर उन गढ़ों को गिरा सकते हो। तब आपको सच कुछ मालूम पड़ेगा और वही सच आपको आजाद करेगा। बाइबल मन की आत्मा के बारे में बहुत अद्भुत धर्मशास्त्रों से भरी पड़ी है। उनमें से रोमियो अध्याय 12 पद 2 में धर्मशास्त्र कहता है, इस संसार की परंपरा का पालन मत कीजिए, वेशभूषा के पीछे, ऊपरी आडंबर दिखाने के पीछे, परंतु अपने मन को पूरे नए सिरे से बदल डालिए। अब और कुछ कहता है, हम क्षण भर में इसे देखते हैं, परंतु थोड़ा सोचिए। संसार की तरह मत बनो, संसार की तरह मत सोचो, एक नए प्रकार का जीवन जियो। वही पुराना जीवन जो पहले था वैसा मत चाहो। मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो। ऐसे कई लोग हैं जो मसीह को अपना उद्धारक मानते हैं, लेकिन उनके लिए चीजें नहीं बदलती क्योंकि वे अपने विचारों को नहीं बदलते। यदि आप नया जीवन चाहते हैं जैसा कि यीशु चाहता है, तो आप वैसा सोचना शुरू करें जैसे परमेश्वर सोचते हैं और परमेश्वर के साथ अपने विचारों को सहमत रखें। इस संसार के सदृश ना बने। हम संसार में रहते हैं पर हम संसार के नहीं हैं। पर जो कोई अपने मन को नवीन कर बदलाव लाएगा, परमेश्वर की इच्छा उसे क्या अच्छा और क्या सही और मानने योग्य है साबित करती है। हमारी नजर में भी वही चीज सही, अच्छी और मानने योग्य हो जाएगी। यह हमें यही कहती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक अच्छी योजना बनाई है। यिर्मयाह 19:11 ये कहती है और इफिसियों 2:10 भी यही कहता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक अच्छी योजना बनाई है और मेरे जीवन के लिए भी। वो अच्छा प्रभु है। वो हमें कूड़ा करकट नहीं देना चाहता। वो हमारे जीवन में कुछ आदर युक्त और अद्भुत करना चाहता है, पर चाहता है कि हम उस पर आशा रखें। कई लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं, पर वे हर पल के लिए नकारात्मक सोच रखते हैं। बाइबल कहती है यशायाह 30 में कि परमेश्वर स्वर्ग में इंतजार करता है और विलंब करता है कि कोई ऊंचा उठे और उस पर दया हो, क्योंकि प्रभु न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वो जो उस पर आशा लगाए रखते हैं। ऐसा एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा गया है। जरा इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, किसी अच्छे व्यक्ति को खोजता है ताकि वो किसी पर दया करे जो उस पर आशा लगाए हुए है। शायद आप ही वो हो, शायद आप जो लंबे समय से मसीह में हो। आपने अब तक अपने जीवन में कोई जय महसूस नहीं की और आप में बदलाव नहीं हुआ है। आपको ये सोचना होगा कि पहले आप क्या सोचते थे। मेरे पति ने मुझसे एक दिन कहा कि तुम्हें क्या तकलीफ है जॉयस, तुम क्यों इतनी नकारात्मक हो। मैं जो कुछ भी कहता हूँ, हर तरह का सुसमाचार लाता हूँ, पर तुम हमेशा कोई नकारात्मक आलोचना करती। जानते मेरा दृष्टिकोण क्या था और मैं अभी कहने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तब मैंने उनसे यही कहा, देखिए अगर अच्छा होने की आप आशा नहीं करेंगे तो बुरा होने पर आप निराश नहीं होंगे। मैं नकारात्मक चीजों से और बुरी चीजों से इतनी घिर गई थी कि मुझे विश्वास ही नहीं था कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं सोचती थी कि सिर्फ अपने लिए मैं निराशा ही ला सकती हूँ। आमोस 3:3 कहता है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। आपके जीवन के लिए उसके पास अच्छी योजना है और वो आपके साथ चलना चाहता है, पर आपको परमेश्वर से सहमत होना पड़ेगा। आपको ये सोचना शुरू करना चाहिए कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, और आपको मुंह खोलकर जोर से कहना पड़ेगा कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आपको ये सोचना है कि आज मुझे सुसमाचार की आशा है, मुझे परमेश्वर की आशीष की अपेक्षा है। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, मैं उसकी संतान हूँ, वो मुझसे प्रेम करता है और विश्वास है कि आज मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। आपको ये समझना चाहिए कि आप मसीह में कौन है। बहुत लोग सिर्फ
इसलिए दुखी है क्योंकि वे अपने आप को पसंद नहीं करते। जो दूसरे उनके बारे में कहते हैं वे खुद न्याय और निर्णय कर लेते कि उनकी कीमत क्या है, या अपने व्यवहार से समझ जाते हैं कि उनकी कीमत क्या है। यद्यपि मैं समझ गई कि मुझे भी कार्य करना नहीं आता, फिर भी मैं परमेश्वर की बेटी हूँ और वो मुझसे प्रेम करता है। हालांकि मैंने उसके प्रेम के लिए कुछ किया नहीं है, फिर भी वो मुझसे प्रेम करता है। प्रभु मुझे चाहता है। बाइबल कहती क्योंकि वो हमें विजेता से बढ़कर मानता है। परमेश्वर न सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं बल्कि परमेश्वर आपसे भी प्रेम करते हैं। फिर भी यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। हर समय यदि आप जो गलती आपने की उसी के बारे में सोचते रहें तो एक गलत सूची अपने लिए तैयार करेंगे, तो आप अपने जीवन का आनंद नहीं लेंगे जो प्रभु यीशु ने मरकर आपको दी। मन को नवीन बनाए रखें। 2 कुरिन्थियों 5:17 नई चीजें सीखनी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। आपको धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों 5:21 में वैसा ही सीखना आवश्यक है। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन। इन 2 वचनों को अगर आप पढ़ेंगे और याद करेंगे और सीखेंगे तो आपने सीख लिया। आपको अतीत में जीने की आवश्यकता नहीं। जब आपने मसीह में फिर से जन्म लिया तो पुरानी बातें बीत गई। आप एक नई सृष्टि हैं, आप एक नई आत्मिक चिकनी मिट्टी हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ कार्य करना चाहती है और वो आपको अपने जीवन के बाहर कुछ नया बनाना चाहती है। जानते मैं भी आपसे क्या कहना चाहती हूँ, लोगों को आशा दें। तो अभी इसी समय मैं आशा के लिए आपसे प्रवचनों को कहना चाहती हूँ। लाखों लोग देख रहे हैं और मैं आशा देना चाहती हूँ कि आपका अतीत आपके भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो शैतान आपसे झूठ बोलेगा, वो आपके मन में गलत विचार डालेगा और यदि आप गलत विचारों पर विश्वास करने लगे तो वो आपके जीवन की वास्तविकता बन जाएगी। इस संसार की सदृश न बने पर अपने मन को संपूर्ण नवीनता में बदल कर जीवन में बदलाव लाएं। परमेश्वर आपको नए जीवन के साथ सोचने का नया मार्ग भी अवश्य देगा। जहां मन जाता है वहां मनुष्य पीछे जाता है। सदा गरीब न रहें, प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़ें। सदा रोगी न रहें क्योंकि प्रभु यीशु चंगाई देने वाला है। आपके अच्छे मित्र हो सकते हैं, आपके उनके साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं। शैतान को ये कहने का मौका न दो कि जिस किसी ने आपके साथ संबंध रखा उन्होंने आपको दुख दिया और इस कारण आप अपने आप को अलग करें। उन लोगों से न उलझे क्योंकि आपको फिर से चोट पहुंचेगी। ये सच है कि लोग चोट पहुंचाते हैं पर हर एक व्यक्ति वैसा नहीं होता। मेरे जीवन में मैंने चोट खाई है पर अब मैं 37 वर्षों से एक अच्छे इंसान से विवाहित हूँ। ये जरूरी नहीं कि उन्होंने मुझे चोट ना पहुंचाई हो, पर चंगा करने वाला खुद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के जरिए मेरे अंदर रहता है और यदि आप विश्वासी हैं तो वो आपके अंदर भी रहेगा और किसी समय जब आपको चोट पहुंचे वो आपको चंगा करेगा और आपको नया बनाएगा। शैतान को अपने जीवन पर नियंत्रण न करने दें और अपने मन पर हावी मत होने दें। चाहे कितनी ही गहरी समस्या क्यों न हो, चाहे सरकारी आंकड़े जो भी बताते हो या आप सोचे कि आप कितनी दूर पहुंचे हैं, प्रभु के वचन में अवश्य चंगाई है। तान्या विलियम इसकी सही उदाहरण है। जिस तरह मैंने पढ़ा, बैटलफील्ड ऑफ द माइंड, बिस्तर पर बैठी अपने आप को हाथों से दबोचती रही और घुटने में पुस्तक रखी कि पुस्तक के पन्ने नहीं पलटे। मैं एकाग्र होकर जोर से पढ़ने की कोशिश करती कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और स्पष्ट कर रही हूँ, क्योंकि पूरा समय मेरे मन की चीखने की आवाज सुनाई देती थी। 12 से 24 की उम्र के बीच मैंने 13 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। मुझे 15 बार भिन्न दिमागी अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्होंने मेरा निरीक्षण किया और निराशा ही हाथ आई। आत्महत्या आदर्श स्वरूप, उसका मतलब आप कभी भी ठीक नहीं होंगी। तान्या विलियम्स को याद नहीं कि कब उसका मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण शुरू हुआ। वह कहती है कि उसका बचपन रहस्यमय अंधेरे में था और बहुत यादें वो भूल गई है, पर उस पल की कद्र करती है जब उसने परमेश्वर को अपना जीवन दिया। तब उसे मालूम हुआ स्वर्ग में उसके लिए एक स्थान है, पर पृथ्वी पर अभी भी उसका जीवन डरावने सपने की तरह था। वह परमेश्वर के साथ रहना चाहती थी और उसका जीवन उसके मार्ग में खड़ा था। तभी से आत्महत्या की कोशिश शुरू हुई। मेरा भी व्यक्तित्व अस्वस्थता युक्त किया गया। उन्होंने मुझे पूरी तरह से पागल करार दिया। उन्होंने कहा कि कोई आशा नहीं थी कि वो अकेली रहे, काम को संभाले, शिक्षा खत्म करे या समाज में सामान्य श्रेणी में सचमुच कार्य कर सकेगी, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से हर तरह से इलाज कराया जो उस समय उपलब्ध था। हर एक दवाइयाँ, हर तरह की चिकित्सा, बाहरी रोग, अंदरी रोग के सलाहकारों, सामूहिक चीजें जो भी उन्होंने कोशिश की, वे समझ नहीं सके कि और क्या किया जाए। वे मुझे 24 की आयु में पागल अस्पताल भेजने की
योजना बना रहे थे। फिर भी तानिया ने मर्सी मिनिस्ट्रीज में प्रवेश किया। वहाँ पर परेशान युवा औरतों के लिए सुविधाएं थी। उन्होंने उससे बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पढ़ने के लिए मैं प्रोत्साहित वर्णन किया। नहीं कर सकती हूँ कि उस समय मेरे मन में युद्ध चल रहा था। मैं मन की आवाजें सुन रही थी। मुझे भ्रम हो गया था, मैं क्या पढ़ रही थी मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्या चुनना है। मुझे धक्का लगा और हैरानी हुई। मुझे चुनना था कि मैं अपने विचारों को बंदी बना लूं और मेरे व्यवहार को नियंत्रण करूं। तानिया ने अपनी आज़ादी की ओर जब पहला कदम उठाया था, उसके बाद में अब कई वर्ष बीत गए हैं। उसने कहा सब कुछ प्राप्त करना बहुत सरल है। उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा यह विजय प्राप्त की है जो उसने बैटलफील्ड ऑफ माइंड से पाई थी। आज मैं यहाँ एक ही कारण से हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर को ढूंढा। वो मुझे मिले जहाँ पर मैं थी, और परमेश्वर के वचनों के जरिए जब मैं अपने मन को नया बनाने की प्रक्रिया कर रही थी तो मैं पूरी तरह से बदल गई। हर एक चीज जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, अपने जीवन में हर चीज परमेश्वर अभी तक निरंतर बंधनों से छुड़ा रहा है और मेरा सम्मान हुआ। सचमुच मेरा सम्मान हुआ। तानिया का जीवन निस्संदेह पूरी तरह बदल चुका है और परमेश्वर आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।